एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या हुआ था? ब्लॉक हुए थे सर, ब्लॉक। एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ था ना? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके ओके ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ था अपना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने ये देखा था कि एक्सेप्शंस वगैरह कैसे रेज किए जाते हैं, और आज जब हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग, तो फाइल हैंडलिंग टॉपिक है क्या, देख लो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। सो आज के टॉपिक का नाम है फाइल आईओ। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। आईओ मतलब इनपुट, आई मतलब इनपुट। इनपुट इज नथिंग बट रीडिंग ऑफ डेटा। वैसे ही ओ मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है राइटिंग ऑफ डेटा। सो इन शॉर्ट, फाइल आईओ का मतलब है रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस ऑन अ फाइल। इसका मतलब क्या हुआ? बाय यूजिंग सी शार्प हम अपने खुद के टेक्स्ट फाइल्स, पीडीएफ, वर्ड, कुछ भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, और इन फाइल्स के साथ साथ क्रिएट तो हम कर ही सकते हैं, बट साथ में अगर हमें चाहिए तो हम उसको रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम कुछ खुद के फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं, फोल्डर के नाम पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो इसके हमें फाइल के साथ साथ ओके, तो हम फाइल के साथ साथ रीडिंग राइटिंग के साथ साथ फाइल्स क्रिएट भी कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए सी शार्प ने हमें बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड किए, और वो सारे क्लासेस एक नेम स्पेस से आते हैं, और वो नेम स्पेस है system.io। कौन सा नेम स्पेस है? system.io। तो system.io नेम स्पेस यूज करने के बाद हमें बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। तो उसमें से सबसे पहला क्लास हमें मिलेगा फाइल स्ट्रीम। क्लास मिलेगा हमें स्ट्रीम राइटर, क्लास मिलेगा स्ट्रीम रीडर, फिर हमें क्लास मिलेगा बाइनरी राइटर, हमें क्लास मिलेगा बाइनरी रीडर, फिर हमें क्लास मिलेगा डायरेक्टरी इन्फो, क्लास मिलेगा फाइल इन्फो, फिर हमें क्लास मिलेगा ओनली डायरेक्टरी। हमें इतने सारे क्लासेस मिलेंगे बाय यूजिंग system.io नेमस्पेस। तो इसमें से अगर मुझे कैरेक्टर डेटा पे वर्क करना है तो हम स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम राइटर क्लास को यूज करेंगे। अदर देन कैरेक्टर पे अगर वर्क करना है तो हमारे पास बाइनरी रीडर, बाइनरी राइटर है। और अगर हमें फोल्डर्स एंड फाइल स्ट्रक्चर्स पे काम करना है तो डायरेक्टरी इन्फो, फाइल इन्फो या डायरेक्टरी क्लासेस। अब ये सारे क्लासेस हमें जो मिलते हैं किस पैकेज से, नेमस्पेस से मिलते हैं system.io। तो देखो ये कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, system.io क्लास यूज करके ये फाइल स्ट्रीम क्लास यूज करना है, हमें फाइल स्ट्रीम क्लास यूज करना है। अब ये जो फाइल स्ट्रीम क्लास है, ये क्लास है तो उसका बनेगा ऑब्जेक्ट। सो फाइल स्ट्रीम क्लास fs इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम। ये क्लास है तो उसका बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको रीडिंग भी करना है या राइटिंग भी करना है, ये क्लास आपको यूज करना है। कौन सा? फाइल स्ट्रीम। अब इस फाइल स्ट्रीम क्लास के अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने एज ए पैरामीटर। देखो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो पहला पैरामीटर होता है आपका फाइल का नेम। तो फाइल नेम कैसे पास करेंगे? मान लो d:\/ लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख लूँ माई फाइल डॉट txt। इसका मतलब क्या है? मैंने डी ड्राइव का माई फाइल टारगेट कर दिया, जिसका एक्सटेंशन क्या है? .txt। मतलब एक सिंपल टेक्स्ट फाइल मैंने टारगेट कर दिया। इसमें दूसरा प्रॉपर्टी होता है फाइल मोड। फाइल मोड डॉट करोगे ना तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। तीसरा प्रॉपर्टी इसमें फाइल एक्सेस। तो फाइल एक्सेस डॉट करोगे तो और भी प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो आपको टोटल 3 पैरामीटर पास करने। पहला पैरामीटर फाइल का नेम, दूसरा पैरामीटर होता है फाइल मोड, और तीसरा पैरामीटर फाइल एक्सेस।
तो पहला पैरामीटर है चलो फाइल मोड। फाइल मोड के अंदर बहुत सारी पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स है, तो मैं क्या लिखता हूँ देख लो, फाइल मोड हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। कैसे कैसे प्रॉपर्टीज देख लो, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी ओपन, दूसरा प्रॉपर्टी क्रिएट न्यू, तीसरा प्रॉपर्टी इसमें क्रिएट, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ओपन और क्रिएट, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपेंड और एक एट्रीब्यूट है ट्रंकेट। ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज है इसमें फाइल मोड के अंदर। और फाइल एक्सेस के अंदर क्या क्या देख लो, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी है रीड, दूसरा प्रॉपर्टी है राइट, और तीसरा प्रॉपर्टी है रीड राइट। तो देख लो पहला फाइल मोड, अगर मैं फाइल मोड डॉट ओपन लिखता हूं, अगर मैं फाइल मोड डॉट ओपन करूं कहां पे, ये देख लो यहाँ पे फाइल मोड है मेरे पास, इसको मैं डॉट ओपन लिखो ऐसे, तो ये क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा। तो फाइल मोड का मतलब क्या होता है देख लो, इट विल ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। यहाँ पे जो भी फाइल मेंशन की है ना, उस फाइल को ओपन करेगा। बट सपोज उस लोकेशन पे इस नाम की फाइल प्रेजेंट नहीं है, सपोज इस लोकेशन पे इस नाम की फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको एरर देगा। क्या करेंगे, आपको एरर देगा। तो ओपन का मतलब क्या हुआ, इट विल ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, बट इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, बट इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, then it will an error, an exception। क्या करेगा, आपको एक्सेप्शन देगा। तो ओपन का मतलब क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट है, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा, बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो आपको एरर देगा। ये किसमें होता है, ओपन में। अगर फाइल मोड आप क्रिएट न्यू रखते हो, तो क्रिएट न्यू का मतलब क्या है, इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, बट इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, then it will throws an exception. Sorry, it will throws an exception. क्या करेगा, नया फाइल क्रिएट करेगा, बट अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। किसमें, क्रिएट न्यू में। क्रिएट क्या करेगा देख लो, क्रिएट, इट विल क्रिएट अ फाइल forcefully. It means if file is not present, it will file is exist. It means if file is already exist, then it will delete that existing file and then create new one. Delete that existing file and create new one. तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करेगा और नया फाइल क्रिएट करेगा। एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करके नया करेगा। क्रिएट न्यू क्या करेगा, अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एरर देगा, और क्रिएट क्या करेगा, फाइल अगर प्रेजेंट है ना तो उसको डिलीट करके अपना नया बना लो, और नहीं है तो फिर नया वैसे भी क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट करता है। ओपन और क्रिएट क्या करता है देख लो, इट विल ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल and place cursor at the beginning of file. If file is not exist, then it will create new file. देखो पहला ओपन है। ओपन क्या बोलता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट है तो उसको ओपन करो, पर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये एरर देगा। कौन, ओपन। क्रिएट न्यू क्या बोलता है,
नया फाइल क्रिएट करो। बट अगर उस नाम से फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये भी एरर दे रहा है। फिर क्रिएट क्या बोलता है कि हम फाइल को फोर्सफुली क्रिएट करेंगे। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डिलीट करके अपना बना लो। तो उसमें भी रिस्क ये है कि अगर फाइल को डिलीट करेंगे, अगर उस फाइल में कोई इंपॉर्टेंट डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। किसी का एग्जिस्टिंग डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो चला जाएगा। दैट इज व्हाट क्रिएट। ओपन और क्रिएट कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, उसको ओपन करके कर्सर बिगिनिंग में रखेगा, और अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो वो नया क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट होता है अपेंड। अपेंड जो है ना, ओपन जैसा ही है। इसका मतलब क्या है, देख लो। इट विल ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड प्लेस कर्सर at the end of file. File is not exist, then it will create new one. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये क्या करेगा, नया फाइल क्रिएट करेगा। किसमें, अपेंड में। तो अपेंड में क्या होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो नया बना, और एग्जिस्ट है तो ओपन करके कर्सर एंड में रखो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देख लो। ओपन और क्रिएट में क्या होता है, अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है और सपोज आपके फाइल में वेलकम डेटा लिखा हुआ है, तो अपेंड क्या, ओपन और क्रिएट क्या करेगा, फाइल को ओपन करके कर्सर यहाँ पे रखेगा। और अगर मान लो आप उस फाइल में हाई लिखना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह ऐसा लिखेगा। तो इसमें डेटा ओवरराइट होता जाएगा ओपन और क्रिएट में। ये प्रॉब्लम है। क्या होगा, इसमें डेटा ओवरराइट होता जाएगा ओपन और क्रिएट में। और अपेंड क्या बोलता है, आप कर्सर फाइल को ओपन करो और कर्सर लास्ट में रखो। अगर आपको हाई लिखना है तो वहां से कंटिन्यू करो, तो पहला वाला भी डेटा रहेगा प्लस नया डेटा भी ऐड होगा। इसलिए जब भी राइट करोगे ना, तो अपेंड इज क्वाइट गुड व्हेन वी कंपेयर विथ अदर्स। ये होता है अपेंड। नेक्स्ट होगा ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का मतलब क्या है, इट विल डिलीट ऑल द डेटा ऑफ फाइल, एक फाइल साइज 0 बाइट्स। वो क्या करेगा, फाइल का पूरा डेटा निकाल देगा और उसको 0 बाइट्स बना देगा। मतलब उसको कैसे बनाएगा, एम्प्टी। ये होता है ट्रंकेट। तो जब भी हमें राइट करना है ना, राइट, तो मोस्टली हम क्या करेंगे, अपेंड को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे, अपेंड। और फाइल एक्सेस तो ऑब्वियसली राइट करना है तो राइट होगा, रीड करना है तो रीड होगा। अगर दोनों ऑपरेशन करने हैं तो दोनों भी होंगे। तो देख लो भी इसको कैसे यूज करोगे। आ जाओ प्रोग्राम में, एक नया प्रोग्राम बना लो, देखो क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन लिया मैंने। देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम स्पेस यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे, यूजिंग system.io। हमने क्या किया, एक नेम स्पेस यूज किया। अब आज अपने क्लास में यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड राइट डेटा करके। सबसे पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल स्ट्रीम। देख लो आ गया, fs इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम। इनबिल्ड क्लास है जो आता है system.io नेम स्पेस से। ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, यूजर डिफाइन क्लास नहीं है, वो यहाँ से आता है। इसलिए अगर ये नेम स्पेस नहीं लिखोगे तो देखो नीचे एरर आएगा, इसलिए वो नेम स्पेस ऐड करना जरूरी है। अब इसमें आता है पहला लोकेशन। तो मैं क्या करता हूँ, d:// माई या टूडेज फाइल लिखा मैंने, टूडेज फाइल .txt। अब इसमें फाइल मोड क्या रखूंगा मैं, अगर ये फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो डेटा राइट होना चाहिए उसी में, नहीं तो नया बनना चाहिए। इसलिए मैंने फाइल मोड ओपन रखा, अपेंड रखा। तो फाइल एक्सेस में हम क्या करेंगे, राइट। जब भी हमें फाइल क्रिएट करना है तो हम ये वाले पैरामीटर्स पास करेंगे। अब हमें क्या करना है, डेटा कैरेक्टर वाइज रीड करना है, राइट करना है। तो जब भी कैरेक्टर वाइज डेटा राइट करना है तो हमारे पास क्लास है कौन सा, स्ट्रीम राइटर।
तो स्ट्रीम राइटर क्या बोलेगा, राइट कैरेक्टर डेटा। ओके, और रीड ये क्या बोलेगा बाइनरी राइटर, राइट अदर देन कैरेक्टर डेटा। रीडिंग का वैसे आएगा, देख लो अभी मुझे क्या करना है, कैरेक्टर वाइज राइटिंग करना है, तो क्या लिखूंगा, स्ट्रीम राइटर, उसका ऑब्जेक्ट बनाया SW इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और यहाँ पे फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करो। तो देखो पहला ये जो क्लास है उसका ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें 3 पैरामीटर है, एक पहला स्ट्रिंग पैरामीटर एड्रेस, फिर फाइल मोड अपेंड एंड फाइल एक्सेस रीड राइट। दूसरा भी हमने क्लास बना दिया स्ट्रीम राइटर, उसमें देखो fs पास कर दिया, fs किसका ऑब्जेक्ट है, फाइल स्ट्रीम का, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर, अगर आपको कंस्ट्रक्टर रिकॉल करना है तो, और ये हो गया आपका पैरामीटराइज, क्योंकि पैरामीटर पास करें ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैंने क्या किया, स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया, तो स्ट्रीम राइटर क्या करेगा, राइट करेगा, बट किस में, एफएस में, एफएस मतलब जो टारगेटेड फाइल है उसमें। अब राइट करो तो देख लो sw.write, अगर आपको कैरेक्टर वाइज राइट करना है तो आप ऐसा लिखोगे, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं, हर मैसेज जैसे भी यहाँ पे देख लो sw.again_write, तो मैं यहाँ पे 2 लाइन्स लिखता हूँ ना, तो ये क्या करेगा, दोनों को भी एक ही लाइन में राइट करेगा, क्योंकि कैरेक्टर वाइज राइट करेगा। और अगर आपको हर डेटा नया लाइन पे चाहिए तो क्या करो, राइट लाइन लिखो, और इसके बाद SW को भी क्लोज करो एंड आपके FS को भी क्लोज करो। SW मतलब स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट भी बंद कर दिया, और FS को भी मैंने बंद कर दिया, और आगे मैं console.write लाइन में जैसे कि यूजर को समझने के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ, फिनिश्ड। ओके, अब आ जाओ मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और मैं क्या कर रहा हूँ, p.write डेटा, और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे console.read लाइन। तो देख लो अभी मैंने 2 लाइन्स लिखे हैं, तो क्या होता है देखो, रन करो। अब ये नाम की फाइल तो मेरे पास थी नहीं, तो ये क्या करेगा, नया फाइल क्रिएट करेगा, देखो जाके देख लो, लोकेशन हमने D ड्राइव का दिया है, तो ये D ड्राइव में आ गया। अब देख लो यहाँ पे, अब B के टाइम पे 1 जून का फाइल बन गया, और मैं रन करूँ तो देख लो इसमें फाइल में जो भी डेटा मैंने राइट किया वो यहाँ पे आ गया। समझ में यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? हमने डेटा को कैसे राइट किया है, सर वो sw.close और fs.close क्यों लिखा, क्या क्या, sw.close? sw.close क्या, हाँ देखो अगर मैं ये क्लोज नहीं करता ना, दोनों को कमेंट करता, देखो अब मैं, चलो मेरी फाइल में कुछ रखता ही नहीं, फिलहाल डेटा है ना, चलो डिलीट ही कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, रन करता हूँ वापस, क्लोज नहीं किया तो एरर कुछ नहीं आएगा, रन भी हो रहा है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे फाइल भी बन जाएगा, देखो रिफ्रेश करो एक बार, बट इस फाइल का साइज देख लो अभी 0 KB है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं जाएगा। ठीक से देखो, जब आपका ये नोटपैड होता है, इस पर आप इसमें कुछ टाइप कर दिया, जब आप क्लोज करने जाते हैं ना, तो ये पहले पूछता क्या कि आपको सेव करना है क्या, अगर आप डोंट सेव बोलते तो ये डेटा फाइल में आता ही नहीं है। तो ये जो आप क्लोज नहीं कर रहे ना, इसका मतलब है डोंट सेव पार्ट। तो आपको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज का मतलब, हमने जैसे डिस्ट्रक्टर देखा था ना, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये जो स्ट्रीम राइटर क्लास है इसको ये डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करते टाइम वो क्या करेगा, पहले फाइल में डेटा परमानेंटली सेव करेगा, और फिर वैसे ही FS को भी क्लोज कर दिया, तो वो भी क्या करेगा, डेटा को सेव करता है। तो इस दोनों को क्लोज क्यों किया जाता है, ताकि वो उन्होंने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई किया वो भी रिलीज हो रहा है, और आपके फाइल का डेटा सेव हो रहा है। देखो भी करोगे तो डेटा सेव हो जाता है, इसलिए उसको क्लोज भी करना है। देख लो भी आ गया डेटा।
सब जगह? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है? किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। सो ये आपका रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन ऑन अ फाइल। अब हम देखेंगे जो फाइल हमने बनाया ना उसको रीड कैसे करें। तो देखो रीडिंग कैसे होता है। तो रीडिंग के लिए भी हम सेम फंक्शन लिख रहे हैं, देख लो, पब्लिक वॉइड रीड डेटा। इसमें भी सेम फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पहले बनना है, fs इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम। इसमें वही सेम फाइल को टारगेट करेंगे जिसको रीड करना है, d:\/ today's file .txt। अब फाइल मोड देखो, फाइल अगर एग्जिस्ट है ना तो ये रीड कर सकते हैं, इसलिए फाइल मोड क्या रखेंगे, ओपन, और फाइल एक्सेस क्या रखेंगे, तो हमने फाइल को टारगेट कर लिया। तो क्या क्या पैरामीटर पास के, फाइल एक्सेस, रीड और फाइल मोड ओपन। अब कैरेक्टर वाइज रीडिंग करना है तो स्ट्रीम रीडर लिखेंगे, sr इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो पहले दो लाइन ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखो क्या करना है, सपोज ये आपका फाइल है और उस फाइल में ABCD डेटा लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब तक ये डेटा फाइल के अंदर है ना, इसका मतलब ये डेटा हार्ड डिस्क के अंदर है। जब हम इसको रीड कर रहे हैं ना कोडिंग में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डेटा आपके मशीन में आ रहा है। तो मशीन को ये ए नहीं समझता है, मशीन क्या करता है, इस कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट करता है। तो ये अपने आप रीडिंग में इंटीजर फॉर्मेट में रीड होगा। रीडिंग किस में होगा, इंटीजर फॉर्मेट में, क्योंकि उसको मशीन के अंदर जब आएगा तो वो आस्की कोड लेगा, मशीन कोड लेगा, और मशीन कोड मतलब इंटीजर डेटा। इसलिए जब हम रीड करेंगे ना तो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब हमें यह नहीं पता है कि हमारे फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप यूज करेंगे। तो वाइल में क्या लिखता है देख लो, वाइल डे इक्वल्स टू sr डॉट रीड। तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर रीड करेगा, और नॉट इक्वल टू -1 बोलता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ देख लो, -1 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। -1 का मतलब है एंड ऑफ फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक sr डॉट रीड क्या करेगा, कैरेक्टर को रीड करेगा, रीड करके डेटा डी में सेव हो रहा है, और चेक करे कि डी नॉट इक्वल टू -1 है क्या। सो -1 का मतलब एंड नहीं है फाइल का। तो जब तक फाइल का एंड नहीं है तब तक चलेगा। और अगर आप प्रिंट करने जाओगे ना कंसोल डॉट राइट में, देखो कंसोल डॉट राइट लाइन में अगर आप डी को प्रिंट करने जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, कॉल करो यहाँ पे राइट की जगह रीड। जब आप इसको कॉल करने जाओगे ना तो ये क्या करेगा, आस्की कोड्स प्रिंट करेगा। देख लो सारे नंबर्स प्रिंट कर रहा है। तो हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कैरेक्टर ch इक्वल्स टू कैर ऑफ डी, और यहाँ पे क्या करो, ch को प्रिंट करो, और यहाँ पे राइट ही लिखो, राइट लाइन नहीं तो फिर हर कैरेक्टर नई लाइन पे आएगा। तो देखो भी एज इट इज फाइल का डेटा आपको मिल गया। ये होता है आपका फाइल रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस विद कैरेक्टर डेटा। अभी अगर ये कोड मैं यहाँ से उठा लो, कॉपी करूँ, देखो, और ये अपना फाइल है ना, इस फाइल के अंदर पेस्ट करो, तो देखो फाइल के अंदर क्या डेटा है, पूरा कोड है। तो ये इस कोड को एज इट इज रीड करेगा। देखो कैसे, रन करो डायरेक्ट कोड, क्या कर रहे हैं देख लो, देखो पूरा कोड उसने रीड कर दिया एज इट इज। तो ये होता है फाइल रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस, बट इसने अभी कैरेक्टर वाइज डेटा रीड कर दिया, एक एक करके कैरेक्टर। वो लाइंस भी रीड कर सकता है। तो जब वो लाइन रीड करेगा तो यहाँ पे कैसा आएगा देख लो, इसकी जगह पे तो आप स्ट्रिंग लिखो str, और यहाँ पे वाइल लूप चला लो। वाइल में क्या लिखोगे देख लो, str इक्वल्स टू sr डॉट रीड लाइन बोलो, रीड मतलब कैरेक्टर वाइज, और नॉट इक्वल टू नल बोलो, मतलब जब तक ये स्ट्रिंग नल नहीं है तब तक क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन में str लिखो। बस काम तो वही है, आउटपुट भी वही आएगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पे वो आस्की फॉर्मेट में दे रहा था तो पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करो फिर डिस्प्ले करो, और वो कैरेक्टर वाइज रीडिंग करेगा। जैसे वेलकम वर्ड लिखना है
तो वो पहले W को, फिर E को, L को, C को, O को, तो ऐसे टाइम ज़्यादा लेगा। और यहाँ पे जो रीडिंग हो रहा है वो वर्ड वाइज, सॉरी लाइन वाइज हो रहा है। अगर एक लाइन में वेलकम टू पुणे लिखा है ना, तो ये वेलकम टू पुणे एक साथ रीड करेगा, इसलिए एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट बनेगा। देख लो, आउटपुट वही आएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं। तो ये होता है रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन ऑन फाइल। समझ में? हाँ सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब यहाँ पे मैं एक टास्क आप लोगों को दे रहा हूँ। टास्क क्या है सुनो, दो टास्क है एक्चुअली। पहला टास्क देखो, write a program to print to store squares of number from 1 to 100 in newly created squares.txt file as follow। कैसे होना चाहिए देख लो, ऐसे आना चाहिए। square of 1 equals to 1। इसे नेक्स्ट लाइन पे रिपीट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 2 equals to 4 and square of 100 equals to 10। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है देख लो, एक्सेप्ट रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन and percentage of n number of students from user and store that data students.txt file as follow। तो उसमें कैसा राइट करना है देख लो, आप लिखोगे ऐसा, रोल नंबर इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, नेम इक्वल्स टू जो भी नेम है सेमीकोलन, क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू जो भी क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज इक्वल्स टू जो भी परसेंटेज। वैसे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा राइट होना चाहिए। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। दो क्वेश्चन है राइटिंग के। अब रीड के लिए क्या होगा देख लो, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टू काउंट total occurrences of character E in the text file, on the text file। text file में total occurrences में निकालिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रीड बोलने से अच्छा ऐसा लिखेंगे, टोटल काउंट ऑफ वोवेल। वोवेल का स्पेलिंग क्या होता है, जो भी स्पेलिंग आप देख लो वोवेल का। ईच वोवेल, तो क्या करना है आपको, काउंट ऑफ ईच वोवेल निकालना है। तो ये प्रोग्राम्स ट्राई करो, टोटल 4 प्रोग्राम से करना है, टोटल 4 प्रोग्राम से ये आपको निकालना है। करने तो पहले 2 प्रोग्राम से राइटिंग के, 2 प्रोग्राम से रीडिंग के। ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। ठीक है, कर सकते हो ना? हो सकता है या नहीं?
ओके चलो ट्राई करो, चलो कल मिलते हैं, है ना? हाँ ठीक है, चलेगा, कल करेंगे।